हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये जो पेपर है बेसिकली बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A है, इफ x इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द कंडीशन 0 लेस देन x लेस देन 2, फाइंड द रेंज दैट y कैन बी टेक। गिवन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड सेकंड पार्ट है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 20x माइनस ई की पावर माइनस 4x हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास गिवन है, बेसिकली अगर देखें तो 0 लेस देन x लेस देन 2। ठीक है, नाउ ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास y इक्वल टू हमारे पास है x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट देख लेते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस वन इंप्लाइज x इक्वल टू वन। ठीक है, x इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपके पास अलग अलग तरीके हैं। x इक्वल टू वन पे आपको देखना है कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है, इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इसका तरीका यूज करो। यानी अगर हम x से कुछ बड़ा नंबर लें, ठीक है, और वो पॉजिटिव आ जाए तो x की पॉजिटिव पार्ट की तरफ इंक्रीजिंग होता हुआ दिखेगा, और नेगेटिव अगर आ जाए तो उसकी तरफ डिक्रीजिंग होता दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे इसमें भी हम लें, एक्स से कुछ बड़ा नंबर लें, वन से कुछ बड़ा नंबर लें, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी उस कंडीशन में रेट ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीजिंग होती हुई दिखेगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो वो आ जाएगा टू विच इज पॉजिटिव इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यानी एक ही तो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, नाउ ठीक है, अगर इसमें हमारे पास पॉइंट की मिनिमम वैल्यू है, बाकी अगर देखें तो कहीं पर भी हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि ये डिक्रीजिंग हो रहा हो या इंक्रीजिंग हो रहा हो। मतलब सॉरी, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे और मिनिमम वैल्यू मिल रही हो। तो देखो, अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास x लेस देन टू लेस देन जीरो। ठीक है, तो अगर x माइनस वन लिखना चाहो तो ये लेस देन वन होगा, लेस देन माइनस वन होगा। ठीक है, अब y जो है दोनों का स्क्वायर है, तो देखो x माइनस वन का स्क्वायर लेस देन ऑब्वियसली इधर वाले पार्ट का स्क्वायर यानी वन। अब देखो इधर वाले पार्ट में क्यों जीरो वाले पार्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो जीरो, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर जो है वो तो हमारे पास ठीक है वन हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट की वैल्यू जो है जीरो आएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास माइनस जैसे माइनस 0.01 भी है, ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसे लिखता हूँ जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू टू। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बट इधर रहेगा क्योंकि जीरो तो हो सकता है इसमें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेंज ऑफ वाई इक्वल टू जीरो टू वन। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? सेकंड पार्ट कहता है हमारे पास यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू 20x माइनस ई टू पावर माइनस 4x है। ठीक है, अब अगर मैं इसका देखो डेरिवेटिव देखूँ, तो डेरिवेटिव पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, एफ डैश इक्वल 20 माइनस 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 से हो जाएगा प्लस, बेसिकली प्लस ई टू पावर माइनस 4x। बेसिकली माइनस ही साइन था, बट माइनस 4x से करेंगे तब हमारे पास माइनस आएगा, तो उसका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास डॉट 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें तो ये टर्म जो है वो हमेशा बेसिकली ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए ये टर्म जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज एफ डैश एक्स या एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसके रूट देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से, अब अगर यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और बेसिकली यहीं से देख लेते हैं, देखो एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू अगर हम कुछ पॉइंट्स पे अगर देखें कहीं पर क्या नेगेटिव हो सकती है, क्या एफ एक्स की वैल्यू कहीं पर नेगेटिव हो सकती है, ये अगर हम निकाल लिए तो हमारे पास काम जो है वो हो जाएगा। तो अगर देखो एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो माइनस ई टू द पावर जीरो, बेसिकली -1। एंड एफ ट्वेंटी की वैल्यू, ठीक है, एक हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, एफ ट्वेंटी की वैल्यू अगर देखो तो 400 माइनस ई टू पावर माइनस ये हो जाएगा 280। ठीक है, विच इज बेसिकली नियरली वन, तो बेसिकली 399 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है ग्राफ। ठीक है, सिंस एफ इज मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारे पास शो भी कर रहा था कि एफ जो है स्टिल इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो इट विल हैव ओनली वन रियल रूट। वन रियल रूट हम इसलिए कह पाए क्योंकि उसमें एफ डैश एक्स जो था वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो था, कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि नेगेटिव भी आ रहा हो। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।